आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, वेलकम टू डाउनलोड। आज का हमारा डाउट है कि हमें स्टेबिलिटी बतानी है इन फॉलोइंग कंपाउंड्स की। बेसिकली हमें कार्बोकेटाइन गिवन है, ए बी एंड सी में तीनों कार्बोकेटाइन गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा। तो यू सी, अगर मैं सबसे पहले ए की बात करता हूँ तो अभी हम देखते हैं, जैसे ए कंपाउंड है तो ए कंपाउंड में क्या होगा, ये CH3 है, दिस इज CH2 है और ये कंबाइन है किससे, CH2 कैटायन से। ओके, तो अब मैं क्या कर, ये कार्बोकेटाइन में बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये अल्काइल ग्रुप ये क्या शो करते हैं यहाँ पे, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये इसको कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को देके, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कंपाउंड बी लेता हूँ। तो कंपाउंड बी के अंदर क्या है कि हमें ये CH2 लगा है, फिर डबल बॉन्ड लगा है, फिर CH लगा है, फिर उसी के साथ क्या लगा है, ये कार्बोकेटाइन लगा है, यानी CH2 प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा, तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। फॉर एग्जांपल ये क्या होगी, अल्कीन रिंग, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह से होगी, इट विल गिव राइज टू, दिस इज CH2 प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस और मिलके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो इसने क्या दिया यहाँ पे, ये CH2 एंड डबल बॉन्ड एंड CH2। तो बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ बी केस में ये जो स्टेबलाइज हुआ बाय द रेजोनेंस इफेक्ट हुआ, किस इफेक्ट से हो रहा है, ये रेजोनेंस इफेक्ट से हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट से हो रहा है स्टेबलाइज्ड। क्या ये बी स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से। पहला वाला स्टेबलाइज हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव यानी प्लस आई इफेक्ट से, आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सी कंपाउंड की, अगर हम सी कंपाउंड की बात करें तो हम देखेंगे सी कंपाउंड के अंदर क्या है कि हमने पीएच लगा है, पीएच मतलब फिनाइल रिंग, मतलब बेंजीन रिंग लगी है, और क्या लगा है इसके साथ, यहाँ पे ये CH2 लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, ये कार्बोकेटाइन से अटैच्ड है। तो अब देखो क्या होगा, ये बहुत सिंपल चीज है कि बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग वो क्या करती है, विड्रॉ करती है इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कर रही है, ये कार्बोकेटाइन एक तो पहले इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मोर ओवर ये क्या कर रही है, रिंग इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रही है, इलेक्ट्रॉन खींच रही है। तो अब देखो क्या होगा कि ये इफेक्ट शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ये शो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा एक चीज और देखो कि अगर मान लो ये वाला हमारा ये कार्बोकेटाइन यहाँ होता तो ये रेजोनेंस में चला जाता तो स्टेबलाइज हो जाता, लेकिन ये इस वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन नहीं है, ये नेक्स्ट वाले पे है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा होगा, मतलब अपनी तरफ को विड्रॉ कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एक तो पहले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऊपर से बेंजीन खींच ले रहा है उससे, मतलब छीन रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इस सिस्टम को और डीस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब स्टेबलाइज नहीं कर रहा, डीस्टेबलाइज कर रहा है। अच्छा, तो अब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों की, मतलब अब ये कार्बोकेटाइन था, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, स्टेबलाइज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये सब तो सबसे ज्यादा इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होगा। अब बात करते हैं इंडक्टिव और रेजोनेंस वाली, ए और बी में अगर हम बात करें तो देखो बी वाले केस में क्या हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, और ए वाले केस में क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है।
देखो इसमें इंडक्टिव से क्या हो रहा है, डीस्टेबलाइज, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन। स्टेबलाइज तो बस इन दोनों केस में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो प्लस आई से स्टेबलाइज हो रहा है इस वाले केस में, क्योंकि इसको दे रहा है ये भी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। और हमें हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है हम लोग को, कि इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, रेजोनेंस इफेक्ट ग्रेटर होता है किससे, इंडक्टिव से। इंडक्टिव इफेक्ट से रेजोनेंस क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो अगर ये ग्रेटर होगा रेजोनेंस इफेक्ट, तो सिंपल सी बात होगी, बी ज्यादा स्टेबलाइज होगा ए से। तो सिंपल सा हम ऑर्डर बता सकते हैं, इन दोनों में जो स्टेबलाइज हुआ तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज हुआ, बी स्टेबलाइज हुआ। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा बी, फिर होगा ए, फिर होगा सी। क्यों, क्योंकि सी तो बेसिकली इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, माइनस हाई इफेक्ट छीन रहा है और इलेक्ट्रॉन। तो आप, मुझे लगता है आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।